हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्पेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं फाइंड कमांड क्या होता है और हम इससे क्या टास्क परफॉर्म करते हैं अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर। द फाइंड कमांड इन लिनक्स इज़ यूज्ड टू सर्च फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विद इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्टरी हियरार्की। अपने डायरेक्टरी हियरार्की के अंदर बेसिकली हम फाइल्स और डायरेक्टरीज को हम सर्च करते हैं अपने लिनक्स में फाइंड कमांड के थ्रू। इट अलाउज यू टू लोकेट फाइल बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज फाइल नेम, फाइल टाइप, साइज, मॉडिफिकेशन टाइम एंड मोर। सो बेसिकली हम कोई फाइल को सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्टरी को सर्च कर सकते हैं उसके नेम से, अगर फाइल है तो फाइल टाइप से, साइज से, मॉडिफिकेशन टाइम से, और भी सारी चीज़ें आपको फिल्टर करके आप इसे सर्च कर सकते हैं। द बेसिक सिंटेक्स ऑफ द फाइंड कमांड इज एज फॉलो। तो बेसिकली जो सिंटेक्स होता है फाइंड कमांड का कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फाइंड, फिर डायरेक्टरी का पाथ इंटर करोगे आप, फिर ऑप्शंस, फिर एक्सप्रेशंस। डायरेक्टरी स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग डायरेक्टरी फॉर ईच सर्च। इफ नॉट स्पेसिफाइड द सर्च स्टार्ट इन द करंट डायरेक्टरी। तो बेसिकली हमें डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे इंटर करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे कि कौन से डायरेक्टरी में अपने फाइल को सर्च करना है, तो ये हमारे करंट डायरेक्टरी से फाइल को फाइंड करना शुरू कर देगा। Options include various search options such as depth limit, filtering file type, or specifying the action to be taken when the file is found। तो बेसिकली जो ऑप्शंस होता है हम इसमें सेट करते हैं कितना डेप्थ का लिमिट हो सर्च का, ठीक है, फाइल का टाइप क्या होना चाहिए, और जब बेसिकली फाइल मिल जाए तो उसके बाद उसका क्या एक्शन हम यूज़ में लेना चाहते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होता है? एक्सप्रेशंस डिफाइन द सर्च क्राइटेरिया सच एज द फाइल नेम, पैटर्न और साइज कॉन्स्ट्रेंट्स। तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन होता है इससे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा सर्च का क्राइटेरिया क्या होगा, या फिर फाइल का नाम क्या होगा, और या फिर फाइल का पैटर्न या फिर कॉन्स्ट्रेंट क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम ढूंढना चाहते हैं बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स, तो हम कुछ ऐसा कमांड यूज़ करेंगे जैसे कि हमें ढूंढनी है ऑल टेक्स्ट फाइल्स। अब लिखेंगे फाइंड, फिर बेसिकली अपना डॉक्यूमेंट्स का पाथ, फिर लिखेंगे टाइप एफ यानी कि फाइल टाइप, फिर यहाँ पे हाइफन नेम देंगे यानी कि फाइल का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे हम देंगे बेसिकली यहाँ का एक्सप्रेशंस, तो जो कि है .txt स्टार .txt, मतलब कि ऑल फाइल्स हमें सर्च करके दिखाओ, फाइंड करके दिखाओ जिसके लास्ट में बेसिकली .txt मेंशन हो। तो इस कमांड से हमारा सारे फाइल्स जो कि .txt वाले हैं हम हमारे सामने आ जाएंगे, जहाँ पे हम सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर। तो इसके बाद कोई भी डायरेक्टरी हो, फिर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो, हमें उसका पाथ भी प्रिंट करके दे देगा और फाइल का नाम भी प्रिंट करके दे देगा कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ें लिख रखी है जो अभी मैंने आपको बताई। द फाइंड कमांड इज़ ए पावरफुल टूल फॉर लोकेटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन ए लिनक्स सिस्टम एंड इट्स कॉमनली यूज्ड इन वेरियस स्क्रिप्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इससे हम अपने हिसाब से चीज़ों को फिल्टर करके अपने फाइल्स या डायरेक्टरी को हम फाइंड करते हैं, और इसे सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं चाहे हमें स्क्रिप्टिंग करनी हो लिनक्स में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना हो, तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, ये है बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपका फाइंड कमांड के बारे में। अब हम चलते हैं लैब की तरफ, वहाँ पे आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो हम अभी आ चुके अपने लिनक्स टर्मिनल के अंदर, और बेसिकली मैं अभी वर्किंग में हूँ जो कि है हमारा करंट डायरेक्टरी होम जेसन डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे करूँ बेसिकली ls, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 डायरेक्टरीज़ हैं, और मैं अगर यहाँ पे करूँ ls-r, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टरी 1 के अंदर कोई फाइल नहीं है, डायरेक्टरी 2 के अंदर imran.txt फाइल है, और डायरेक्टरी 3 के अंदर बेसिकली imran.exe, imran.pdf एंड सेकेंड फाइल .txt नाम की फाइल है। ओके, तो डायरेक्टरी 2 के अंदर है और डायरेक्टरी 3 के अंदर है। सो हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना पहला कमांड जो कि है फाइल फाइंड करने का, जैसे कि imran.txt। ओके, सो हम बेसिकली लिखेंगे फाइंड, फिर उसके बाद देंगे हम अपना जहाँ पे हमें सर्च करना हो, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली यहाँ पे स्लैश देते हो तो ये रूट डायरेक्टरी से सर्च करेगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो होम, फिर उसके बाद अपना यूज़र नेम, तो अगर यहाँ के लिखने के बाद अगर मैं सर्च करूँ तो बेसिकली हमारा जेसन यूज़र है उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज़ हैं, तो वहाँ पर सर्च करेगा। ओके, जैसे मैं आपको नया टर्मिनल लेकर दिखाऊँ, जैसे ये मेरी होम डायरेक्टरी का पाथ है। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च ls, तो ये क्या करेगा, फिर डेस्कटॉप में जाएगा सर्च करेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स में सर्च करेगा, फिर ई बुक में सर्च करेगा, ऐसे ही करके हर जगह ये सर्च करेगा। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर सर्च करें, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो आपका पाथ, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर हो तो अगर आप इससे
नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डॉक्यूमेंट नाम के डायरेक्टरी के अंदर ही सर्च करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। ओके, तो ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हम टाइप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली लिखेंगे -नेम। ओके, नेम लिखने के बाद मैं सर्च करता हूँ जैसे कि हमारा फाइल का नाम जो कि है imran.txt, फिर करते हैं एंटर। तो इसने बता दिया कि हमारा जो फाइल है imran.txt वो कहाँ है, होम जेसन डॉक्यूमेंट्स और डायरेक्टरी 2 के अंदर। ओके, अगर आप बेसिकली यहाँ पे ये भी मेंशन करते हो -टाइप स्पेस -, तो भी आपका सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। -टाइप एक मतलब है फाइल। ओके, अगर हमें डायरेक्टरी सर्च करनी होती तो हम एफ की जगह पे डी लिखते हैं, और आप ये बेसिकली नहीं लिखते हो और सिर्फ ये कमांड लगाते हो ऊपर वाला, तो बेसिकली आपको सेम आपको फाइल ही सर्च करके मिलेगा। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ बेसिकली एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ mkdir डायरेक्टरी 4। ओके, cd डायरेक्टरी 4, और मैं बेसिकली यहाँ पर लिखूँ जैसे कि टच rahul.txt, rahul.pdf, rahul.exe। ओके, मैंने बेसिकली 3 फाइल बनाई है। इन सब में कॉमन क्या है, राहुल। इसका एक्सटेंशन जो है वो अलग अलग है, एक में .exe है, एक में .pdf है, एक में .txt है। अब मैं आता हूँ बेसिकली cd ... ठीक है, अब हम बेसिकली सर्च करना चाहते हैं राहुल नाम की फ़ाइल, चाहे कोई भी एक्सटेंशन की हो, तो हम कैसे लिखेंगे, फाइंड -नेम। अब मैं सेकंड मेथड आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर हूँ, और डायरेक्टरी का पाथ मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, फिर लिखेंगे rahul.star। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये फाइंड करेगा नेम राहुल के बाद डॉट लिखा हुआ है, डॉट के बाद चाहे कुछ भी लिखा हो एक्सटेंशन, चाहे PDF हो, चाहे TXT हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें सर्च करके दे देगा। तो हम करते हैं एंटर। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पाथ भी आ चुका है। ये डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद डायरेक्टरी 4, फिर इसके बाद rahul.exe, rahul.txt, rahul.pdf। तो इस तरीके से आप किसी नाम की फाइल को ढूंढ सकते हैं, चाहे उसके एक्सटेंशन में कुछ भी लगा हो। इसे बोलते हैं वाइल्ड कार्ड स्टार को। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट कमांड जो यूज़ करने हैं वो वाले हैं, वो है वर्ड से, यानी कि बेसिकली अगर हम लिखते हैं कोई फाइल जैसे कि इमरान। ओके, इस बार लिखते हैं alam.exe या फिर इमरान खान.pdf। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें इमरान नाम यहाँ पे जो है स्टार्टिंग का, ये बेसिकली कॉमन है। तो अगर हमें नहीं पता कि इसके बाद कौन सी एक्सटेंशन है, क्या नाम है, फिर इसके बाद कौन सा एक्सटेंशन है, क्या नाम है, फिर भी हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, कि वैसा फाइल्स में लिस्ट करके दो, शो करके दो जिसमें इमरान स्टार्टिंग में कॉन्टेंट्स हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बेसिकली फाइंड, और यहाँ पे मैं पाथ ही दे देता हूँ जैसा कि होम जेसन और डॉक्यूमेंट्स में सर्च करना चाहते हैं, फिर लिखते हैं -नेम, फिर लिखते हैं इमरान। ओके, फिर लिखते हैं स्टार्ट। तो इससे हमें वो सारी फाइल्स प्रिंट करके दे देगा जिसमें स्टार्टिंग में इमरान हो, उसके बाद कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टरी 3 के अंदर हमने बना रखी थी फाइल्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरान राज.exe, इमरान.pdf, इमरान.exe, इमरान आलम.pdf। तो जो फाइल इसमें इमरान स्टार्टिंग में है ये कॉमन है, ये सब में है, उसका आगे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको सर्च करके दे देगा। ओके, अगर हमें बेसिकली अपने रूट डायरेक्टरी में कोई चीज़ सर्च करनी हो तो हम लिखेंगे बेसिकली फाइंड, फिर लिखेंगे रूट, ठीक है, फिर लिखेंगे -नेम, फिर एक फ़ाइल होती है DMESG। ओके, हम इसे सर्च करते हैं। तो इसने सर्च करना शुरू कर दिया और यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, परमिशन डिनाइड। क्योंकि रूट डायरेक्टरी में फ़ाइल को सर्च करने का जो एक्सेस होता है, काम करने का एक्सेस होता है, हम Ctrl+C से बंद कर रहे हैं, वो किसको होता है, वो होता है सूडो को। तो अगर आपको डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपको सूडो यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप देखो पासवर्ड एंटर कर देते हैं, इसने सर्च करके देना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सबका यहाँ पर इसने पाथ देना शुरू कर दिया। ओके, फिर हम इसे Ctrl+C से कैंसिल कर देते हैं। अब हमें नहीं पता बेसिकली कि आपने कोई फाइल बनाई है, ओके, 1 दिन पहले बनाई है, 2 दिन पहले बनाई है, 3 दिन पहले बनाई है, और आप उसे भूल चुके हो कि उसका नाम क्या है, उसका कुछ भी आपको याद नहीं है, तो उसे आप कैसे ढूंढ सकते हो, काफ़ी ईजी है। उसका आप यूज़ कीजिए फाइंड, फिर पाथ दीजिए कि आपको बेसिकली याद तो होगा कि आपने कहाँ बनाई थी, तो होम, फिर जेसन, फिर डॉक्यूमेंट्स, ओके, -m टाइम, ठीक है, m टाइम देने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है, आप चाहते हैं 1 डे
एगो एक दिन पहले का फाइल ढूंढने के लिए तो -1 का इस्तेमाल कीजिए। आपने 2 दिन पहले फाइल बनाई है तो बेसिकली 2 इस्तेमाल कीजिए, और आपने 3 दिन पहले फाइल बनाई है तो -3 इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पर लिखूँगा बेसिकली -1, तो ये क्या करेगा, आज से एक दिन पहले के में जो भी हमारा फाइल क्रिएट हुआ होगा उसका यहाँ पे लिस्ट करके यहाँ पे दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डायरेक्टरी 3 से लेके मैंने आज ही से सारी क्रिएट करी है, इसने सारी यहाँ पे लिस्ट कर दी। ओके, और लंबा देखना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं जैसे कि 5 डेज़ का प्रिंट करके देगा। तो इस डायरेक्टरी के अंदर तो मैंने जस्ट हाल ही में जो कि फाइल बनाई है, तो मैं क्या काम करता हूँ, चलता हूँ होम डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पे सेम कमांड यूज़ करूँ और मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ होम। ओके, और मैं बेसिकली यहाँ पे करूँ -1, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एरर है क्योंकि मैंने यहाँ पे होम लिख दिया, जो कि होम नहीं लिखना था क्योंकि ऑलरेडी मैं होम पे ही हूँ। ओके, तो इसे हम कैंसिल करते हैं, फिर लिखते हैं एंटर। तो अब देख सकते हैं जो भी फाइल यहाँ बनी है एक दिन पहले की वो सारी हमें लिस्ट होके आ गई। ओके, और आप चाहते हैं कि 5 डे पहले का देखने का तो आप 5 लिखिए और यहाँ पे इंटर कीजिए, तो 5 डे जो भी पहले तक जो भी फाइल बनी होगी उसकी लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बेसिकली लिनक्स में फाइंड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।